यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही सपा सांसद जियाउर रहमान प्रशासन के निशाने पर हैं। गुरुवार को सांसद बर्क पर 16 घंटे में 4 एक्शन हुए। सुबह बिजली विभाग ने छापा मारा, इसके बाद दोपहर बिजली चोरी के आरोप में FIR हुई। शाम को घर की बिजली काट दी गई और रात में उन पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। शहर में हुई हिंसा में भी उनके खिलाफ पहले से FIR दर्ज की गई है। अयोध्या में CM योगी ने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित हैं। सनातन ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है। सनातन ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन में मेरा तेरा नहीं, छोटी सोच वालों में मेरा तेरा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण हैं। हम विकसित भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संभल में ही कल की अवतार होगा। औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। मंदिर तोड़ने वालों की आज दुर्गति हुई। यूपी के संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगातार एक्शन जारी है। बिजली विभाग के बाद संभल नगर पालिका ने कार्रवाई की। अतिक्रमण कर बनाई गई घर की सीढ़ियों को बुलडोजर से ढहाया गया। इससे पहले गुरुवार को बिजली विभाग ने फोर्स के साथ सांसद के घर पर छापेमारी की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संसद की कार्यवाही तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं होगा। विपक्ष की मांग है कि अमित शाह अपनी गलती स्वीकार करें। देश को आगे ले जाने के लिए बाबा साहेब के संविधान ने ही हमें रास्ता दिखाया है। बीजेपी के लोग संविधान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये लोग सबसे असंवैधानिक काम करते हैं। जब आप पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए होगी, लेकिन रूसी नागरिकों को ये वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। खास बात ये है कि इस वैक्सीन को अलग अलग मरीजों के अनुरूप बनाया जाएगा। ये वैक्सीन अन्य देशों को कब मिलेगी, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन ने कैंसर के ट्यूमर के विकास को 80% तक धीमा करने में सफलता हासिल की है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासी घमासान जारी है। शाह के खिलाफ बहराइच में कांग्रेस जिलाध्यक्ष JP मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान JP मिश्रा ने कहा, अमित शाह ने दलित समाज का अपमान किया है। अमित शाह को माफी मांगकर इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो खून की नदियां बहेंगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का सपा सांसद इकरा हसन ने समर्थन किया है। इकरा हसन ने कहा, मैं पहली बार उनकी बात से सहमत हूँ। समय की बुनियादी जरूरत इन मुद्दों से ऊपर उठकर देश के विकास के मुद्दों पर काम करना है। हालांकि ये सब उनकी प्रयोगशाला से निकला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दरअसल भागवत ने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर मस्जिद करके वे नेता बन सकते हैं, लेकिन ये देश को स्वीकार नहीं है। किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने X पर लिखा कि अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है। सरकार को बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी सरकार निर्दयी बनी हुई है। जैसे मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हुई, वैसे ही उसे इन मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। अयोध्या ने पर्यटन के क्षेत्र में विश्व के 7वें अजूबे ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में जनवरी से सितंबर 2024 तक 47.61 करोड़ पर्यटक आए। इनमें से 13.55 करोड़ पर्यटक राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वहीं इस साल 12.51 करोड़ पर्यटक आगरा पहुंचे, जिसमें 11.59 करोड़ भारतीय और 9.24 लाख विदेशी पर्यटक थे।